मुसलमानों को आरएसएस के करीब लाने की कोशिश। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच कर्नाटक की जानिब से कोशिश। बेंगलुरु में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की स्टूडेंट्स विंग का इफ्तिताह। 5 नवंबर 2022 बरोज हफ्ता बेंगलुरु में आरएसएस की शाख मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का इजलास मुनक्कद हुआ। नई दिल्ली से आए नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के रुकन और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के नेशनल कन्वेनर डॉक्टर शाहिद अख्तर और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के एक और नेशनल कन्वेनर डॉक्टर माजिद अहमद तालीकोटी ने इस इजलास से खिताब किया। इन दोनों खुसूसी मेहमानों ने मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के अगराज व मकासिद, मुसलमानों के सिलसिले में आरएसएस का नुक्ता नज़र, मौजूदा हालात पर कई अहम बातें पेश की। डॉक्टर माजिद अहमद तालीकोटी ने कहा कि मुसलमानों के सिलसिले में आरएसएस के हालिया बयानात का मुस्लिम समाज को खैर मकदम करना चाहिए। दूसरी जानिब डॉक्टर शाहिद अख्तर ने कहा कि मरकजी हुकूमत तालीम की जानिब सबसे ज्यादा तवज्जो दे रही है, मदरसों में मॉडर्न एजुकेशन को फरोग देना चाहती है। इस मौके पर बीजेपी अक़लियती मोर्चे के रियासती सदर सैयद सलाम, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के रीजनल कन्वेनर इलियास अहमद, एमआरएम के एडवाइजर डॉक्टर इकबाल अहमद और दीगर अहदेदारान मौजूद थे। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से वाबिस्ता मोहम्मद अब्बास, ख्वाजा हुसैन अटनूर, मुस्कान, नफीसा जकी, नूर जहां बड़े घर और दीगर ने शिरकत की। पेश है जुनूबी न्यूज की रिपोर्ट। कैंसर सर्जन है जिनके पास दुनिया भर के पेशेंट यानी मरीज ऑपरेशन के लिए आते हैं। अब देखिए, कल वो श्रीनगर में थे, आज हमारे साथ बेंगलुरु में है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का काम किसी को कोई पार्टी की तरफ लाना, वोट दिलवाना, ये नहीं। ये एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छी चीज को अच्छी कहना, गलत चीज को गलत कहना। अगर सर संस्थानक जी, श्री मोहन भागवत जी अगर मस्जिद में जा रहे हैं, मौलाना से मिल रहे हैं, बच्चों के हालचाल पूछ रहे हैं, मदरसों का डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, बस इतने पे ही वो नहीं रुके। एक मीटिंग में शाहिद साहब थे, मैं था और हमारे जैसे बहुत सारे लोग थे। उन्होंने कहा वहां पे, अगर मुसलमान के बगैर हिंदुस्तान कंप्लीट नहीं है। वही यात्रा वाले कह रहे हैं, ये तोड़ रहे हैं, ये जोड़, बातें तोड़ने की, काम जोड़ने की। क्योंकि अभी अभी वो यहां से गुजरे हैं, तो मैं वही चीज याद दिला रहा हूं। जिसकी एक बैठक 4 जुलाई को हुई थी, जो एक किताब था ख्वाजा इफ्तिखार साहब का, डॉक्टर का ख्वाजा इफ्तिखार साहब का मीटिंग्स ऑफ माइंड्स। इस किताब का जब लॉन्चिंग हुआ था, उसमें सर संचालक महोदय मोहन भागवत जी मौजूद थे और मुझे भी उसमें स्टेज में बैठने का मौका मिला था उनके साथ में। तो उस स्टेज से उन्होंने जो बात बोली है, डॉक्टर माजिद तालीकोटी ने वो बात को आप लोगों के सामने रखा। उन्होंने 3 प्रमुख बातें बोली कि जो लिंचिंग करते हैं वो हिंदू नहीं है, जो मुसलमानों को बाहर जाने के लिए बोलते हैं वो हिंदुत्व के खिलाफ है और हम सबका डीएनए है। और उन्होंने उस कैपेसिटी में बोला कि आज मैं ये बोल रहा हूँ, एक सबसे बड़े ताकतवर संगठन का एक सरबराह होने के नाते बोल रहा हूँ, ये बात कर रहा हूँ कि हमारा डीएनए है, जिसकी बात की एक वैल्यू है, जिसकी बात की एक ताकत है। उन्होंने स्टेज से सबके सामने मीडिया में जिसकी सुर्खियां जो है हिंदुस्तान की बल्कि दूसरे जगहों पर भी इसकी सुर्खियां बनी। अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डायलॉग की मुहिम उस दिन से शुरुआत की, उसके बाद पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग जगहों पर जाकर ये डायलॉग हो रही है कि हमारा जो सॉल्यूशन है नफरत और कट्टरता नहीं है,
क्योंकि कुरान शरीफ में आप देखेंगे 30 पारा में 666 आयत में कहीं पे कट्टर शब्द नहीं है, कहीं पे कट्टर से हमेशा है कि आपस में मिलकर रहो, नेक बनो और दूसरों को तकलीफ ना दो। ये कुरान हमें सिखाता है। हम पड़ोसियों के साथ कैसे रहे, पड़ोसी अगर भूखा है तो हम सबसे पहले पड़ोसी को खाना खिलाएं, ये हमारी सीख है। तो ये हमें दूसरों को, अपने लोगों को सिखाने की, बताने की जरूरत है कि मुसलमान कैसा होता है। तो ये मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ये चाहता है कि हिंदुस्तान में अमन और भाईचारगी रहे। अमन और भाईचारगी लाने के लिए हमें तालीम, ऐसी तालीम की जरूरत है जिस तालीम में हमें सही और गलत की पहचान, और उसके साथ हमें स्टैंड, सही को सही बोलने वाला एक इंसान बनने की जरूरत है। जैसे मैंने कहा, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जमाने में स्टैंड लिया कि एक सच्चाई के साथ रहे। जब लड़कियों को दफन कर दिया जाता था उस समय उन्होंने खड़े हुए और उस समय उन्होंने एक एग्जांपल दिया। उसके बाद सर सैयद अहमद खान ने हिंदुस्तान में यूनिवर्सिटी की कायम की, उन्होंने भी स्टैंड लिया। आज हर एक मुसलमान को स्टैंड लेने की जरूरत है कि हमारी पहचान, हम हिंदुस्तानी थे, हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तानी रहेंगे इंशाल्लाह, उसमें कोई कमी नहीं है। हमारी पहचान, हमारा ईमान जो है हुब्बुल वतनी निस्फुल ईमान है, और हम जो है अपने किरदार से जाने जाए, और अपने किरदार से जिस दिन अपने अमल, कुरान और हदीस के सच्चे मानने वाले हो जाए, अपने किरदार के से पहचानने जाने वाले हो जाए, तो मुझे लगता है कि जितनी कट्टरता और नफरत जो है उसको हम आराम से खत्म कर दें। क्योंकि कट्टरता नफरत हो ही नहीं सकती है। लोग मुझे अगर गाली दे रहे हैं तो हम भी गाली दे, ऐसी बात नहीं है। गाली दे, हम मुझे क्यों गाली दे उसको हम समझे। अगर कोई बोलता है कि मुसलमान आतंकवादी होता है तो हम अपने किरदार से बताएं कि मुसलमान आतंकवादी नहीं हो सकता है। मुसलमान तो उस कौम का मानने वाला, इस्लाम का फॉलोअर है जिसमें एक गुनाह बेगुनाह की हत्या जो है पूरी इंसानियत की हत्या है। तो उस कम्युनिटी के लोग आतंकवादी कैसे हो सकते हैं? कुछ लोग जो है इस कम्युनिटी को, अगर कुछ संगठन, कुछ संस्था अगर बदनाम कर रहे हैं, उस समय भी अगर आप घर पे चुप होकर बैठ जाएंगे, आप कुछ नहीं बोलने का हिम्मत करेंगे, तो आपको एक सच्चा मुसलमान भी नहीं हो सकते, सच्चा ईमान वाले नहीं हो सकते, और इस हिंदुस्तान के नागरिक तो कभी नहीं हो सकते। आपको खड़ा होगा और इस हिंदुस्तान को जो भी कट्टरता नफरत में आपको मुब्तला करने वाला और उसको लड़ाने वाले जो लोग होंगे, उनके अगर डट कर आप खड़ा रहेंगे तो उनकी हिम्मत नहीं होगी कि आपको खड़ा कर पाएंगे। क्योंकि अगर हम आपस में यूनिटी के साथ रहना, हमारी पहचान यूनिटी एंड डाइवर्सिटी में, हमारी जो पुरखे हैं वो एक है। अगर इस पहचान के साथ में अगर हम आगे बढ़ेंगे, तो जिस तरह आगे बढ़ेंगे, तो मुझे लगता है कि जो डराने वाले लोग हैं, धमकाने वाले लोग हैं, वो फिर डराने धमकाने की हिम्मत नहीं करेंगे। क्योंकि एक आदमी पहले उठता है। आज इलियास साहब कर्नाटक के कन्वीनर है, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की जो थीम है उसको कर्नाटक में बढ़ाने की कोशिश करें। आप लोग जो आए हुए हैं, चाहे वो अल्पसंख्यक मोर्चा से जुड़े हुए, चाहे मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से जुड़े हुए जितने लोग यहाँ पर आए हुए हैं, उनको भी चाहिए कि आप जो काम कर रहे हैं वो नेक काम कर रहे हैं। मेरे ख्याल से हकीकत में अगर से बोलेंगे तो जो आरएसएस का एक अंग एमआरएम जो है, मैं एमआरएम को यहाँ तक यही बुलंदी पर देखना चाहता हूँ कि कम से कम आज कौन सा भी इदारा कर्नाटक के अंदर दिल और दिमाग वतन के साथ और खून के साथ है। कुछ ईरानी, कुछ इदारे ऐसे हैं उनके और कुछ इडन एजेंडा लेकर चलते हैं, मगर एमआरएम एक ऐसा इदारा है जो बोलते वही करते, इडन एजेंडा कुछ भी नहीं रहता। और ये सिर्फ इधर ही नहीं, इंटर हिंदुस्तान के अंदर घट बनाने की, मजबूत बनाने का ठान लेके दिन में 2-3 स्टेट में घूम के हमारे जो कन्वेनर जो कर रहे हैं, हमें पूरा बीजेपी और हमें पूरे आप लोगों के साथ में हैं। और बहुत खुशी की बात है कि जितने भी अभी हमारे वाइस प्रेसिडेंट गवर्नर राजू भाई भी आए, ऐसे पूरे मेरे कमेटी के पूरे इधर मौजूद है। कौन से भी जिला में जा रहा हूं, अभी कौन से भी मीटिंग करो, वहां एमआरएम के लोगों को भी पक्का मैं बुलाऊं, क्योंकि उनको भी लेके जाने का है, उनको भी साथ में साथ देने का है, इसलिए। और उनका वहां क्या भी अगर से प्रॉब्लम है, 2-3 मिनट के लिए सेपरेट से वो लगे मैं एमआरएम तो बेहतर एमआरएम है, और पूरे में क्या कर ले 5-10 मिनट के लिए मैं बैठता हूँ, बल्कि हर डिस्ट्रिक्ट में बात करके जाऊँ। ऐसा मैं भी जितना कोशिश मेरा हाथ में हो रहा है उतना कर रहा हूँ, और आइंदा भी आप लोगों के साथ में रहते हैं। शुक्रिया सर।
आज जो आप लोगों को बुला के मेरे को 2 बात कहने के लिए मुझे दे चुके हैं, इसके लिए भी शुक्रिया अदा करता हूँ। प्रकोष्ठ है, मलंग प्रकोष्ठ है, 12 से 13 अलग अलग सेल्स है यानी प्रकोष्ठ है। तो इसमें हमने पहले शुरुआत की थी वुमेन्स विंग से, जिसके कन्वीनर है जनाब नफीजा जकी, और इसी के और एक वो कन्वीनर है जनाब नूर जहां बड़े घर, जो गुलबर्गा से आए हुए हैं। और इसके साथ एक हमें एक ताकत आज और ताकत मिलने जा रही है, जो स्टूडेंट यूनियन के कन्वीनर है जनाब कुमारी मिस मुस्कान, ये हमारी स्टूडेंट विंग लीड करेंगे। I want students to come out from their shell and participate in each and every activities and have education, and I'm letting know the people and the persons who are uneducated. I want the children to be educated and have education. From the age of 6 to 12 the education must be given. So yeah. जैसे स्टूडेंट्स विंग्स के लिए भी और वुमेंस विंग्स के लिए भी जो स्कॉलरशिप गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप्स है, स्कीम्स है गवर्नमेंट के जो वुमेंस के लिए हमारे, वो सारी फैसिलिटीज़ देने के लिए अवेयरनेस कर रहे हैं हम लोग। पिछले 1 साल से कर रहे हैं, जो हमारी टीम बन के 1 साल हुआ वुमेंस विंग्स की कर्नाटका में। तो हम हर एक डिस्ट्रिक्ट में कन्वेनर को कन्वेनर्स बनाए हैं, 32-35 मेंबर्स जुड़ गए हैं हमारे साथ। सो एवरी डिस्ट्रिक्ट वी मेड इट ना, सो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, उसके अवेयरनेस भी दे रहे हैं कि हम मुस्लिम राष्ट्रमंच से हम क्या क्या कर सकते हैं उनको, जैसे कि एजुकेशन में, जैसे सर बोले हैं कि दीनी और दुनियावी तालीम देंगे, मॉडर्नाइजेशन है साइंटिफिकली विद दुनिया। सर ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಹಂಗೆ इधर ಮೇಡಮ್